नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज वॉच इंडिया। आज हम बात करेंगे दिल्ली के उस प्रदूषण के बारे में जो सिर्फ दिल्ली के लिए खतरा नहीं रहा, बल्कि ये खतरा अब बढ़ता जा रहा है। हमारी खास पेशकश को आखिरी तक सुनिए और फिर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और यह भी बताइए कि आपको क्या लगता है इसमें गलती सबसे ज्यादा किसकी है, क्योंकि दिल्ली की सर्द हवा इस वक्त सिर्फ सर्द नहीं, जहरीली भी है। कोहरा महज ठंड का संकेत नहीं, बल्कि उस दम घोटू धुंध का गवाह बन गया है जिसने राजधानी के आसमान को धुंधला कर दिया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि दिल्ली का AQI कितना है, सवाल ये है कि यह जहरीली हवा किसके फेफड़ों में उतर रही है, किसकी सांसों पर हमला कर रही है और आगे इसकी जद में और कौन कौन आने वाला है। दिल्ली में प्रदूषण की यह परत अचानक नहीं आई, यह महीनों की लापरवाही और सालों की उपेक्षा का परिणाम है। आज हम जिन आंकड़ों को देखकर चौंक रहे हैं, वे आंकड़े दरअसल हमारी नीति, हमारे व्यवहार और हमारे तंत्र की असफलता का आईना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने बताया कि दिल्ली के 14 AQI स्टेशन गंभीर श्रेणी में पहुंच चुके हैं। नेहरू नगर जिसका AQI 436 है, चांदनी चौक जिसका AQI 431 है, RK पुरम जिसका AQI 420 है, रोहिणी जिसका AQI 417 है, सिरी फोर्ट का AQI 408 है, वहीं करड़ी सिंह शूटिंग रेंज का 406 है, आनंद विहार का AQI 405 है। लेकिन 27 साल तक जिन लोगों की सरकार महागठबंधन के लोगों की थी, तब उन्हें प्रदूषण नजर नहीं आया। आज जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सचेत है, सक्रिय है और प्रदूषण को लेकर जमीन पर काम होता हुआ नजर आ रहा है, वाटर स्प्रिंकलर नए डिप्लॉय किए गए हैं, रोड्स के ऊपर लगातार वाटर स्प्रिंकलिंग हो रही है, MRS नई खरीदकर रोड पर हमारी जो स्वीपिंग है उसको मशीन के द्वारा किया जा रहा है और सरकार लगातार इसमें प्रयास करती हुई नजर आ रही है। और दिल्ली सरकार और PMO की तरफ से एक कमेटी को फॉर्म करके भी इसके क्या रीजन है ताकि पर्टिकुलरली उसको हम दूर कर पाए, इसके लिए भी कार्रवाई चल रही है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये उन इलाकों की चेतावनी है जहां स्वस्थ लोग भी बीमार पड़ सकते हैं और बीमार लोगों के लिए स्थिति जानलेवा बन सकती है। लेकिन असल खतरा सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं, दिल्ली का प्रदूषण अब सीमाओं को लांघकर नोएडा तक पहुंच चुका है। नोएडा का AQI भी 400 की दहलीज पार करने को तैयार है। मतलब NCR की आबोहवा एक संयुक्त गैस चैम्बर बन रही है। अब सवाल यह है कि इसके निशाने पर कौन है? क्या सिर्फ बुजुर्ग, क्या सिर्फ बच्चे, क्या सिर्फ दमा या सांस के रोगी, या फिर हर वो व्यक्ति जो दिल्ली NCR की हवा में सांस ले रहा है? तापमान में गिरावट और हवा की धीमी गति प्रदूषण के सबसे बड़े घटक बनते हैं। सर्दियों में हवा भारी हो जाती है। प्रदूषण के ये अदृश्य कण PM 2.5 और PM 10 हमारी नाक से होते हुए फेफड़ों तक जाते हैं और वहां जाकर बस जमा हो जाते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, अस्थमा या एलर्जी के रोगी, हृदय रोगी, मधुमेह रोगी, बाहरी कामकाज करने वाले मजदूर, ट्रैफिक पुलिसकर्मी, निर्माण स्थलों पर काम करने वाले श्रमिक। एयर पोल्यूशन के लिए तो भारत सरकार ने भी और दिल्ली सरकार ने भी तमाम कदम उठाए हैं और उसके नतीजे भी आए हैं। अगर पिछले कई वर्षों से तुलना करें तो कह सकते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन ये हम उसे नकार नहीं सकते कि पोल्यूशन खत्म हो गया है। पोल्यूशन एक ऐसी समस्या है जो केवल यहाँ नहीं सारी जगह में है, लेकिन यहाँ पर चाहे जल प्रदूषण रहा हो, चाहे वृक्षारोपण का कार्यक्रम रहा हो, सरकार ने हर तरफ कदम उठाए हैं और एक जिसको करना चाहिए कि एक कल्पनीय वर्षा का भी प्रयत्न हुआ है। तो सरकार सतत प्रयत्नशील है। 4000 करोड़ रुपए केवल प्रदूषण की समाप्ति के लिए सरकार ने संरक्षित किए हैं दिल्ली NCR के लिए। इनकी सांस में रिसते हुए ये कण धीरे धीरे उनके शरीर को अंदर से खोखला कर रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, आज नोएडा, कल गाजियाबाद, परसों गुरुग्राम,
उसके बाद सोनीपत और फिर पूरा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली शहरी बेल्ट। ये प्रदूषण सिर्फ लोकल इश्यू नहीं है, ये एक क्षेत्रीय क्राइसिस है। एनसीआर आज भारत का औद्योगिक, कॉरपोरेट, रेसिडेंशियल हब है, लेकिन विकास की इस दौड़ में हवा की कीमत पर जो सौदा हुआ वह आज हमारे फेफड़ों का बिल बनकर सामने आ रहा है। यहाँ सबसे दुखद पहलू है साल भर चुप, सर्दियों में इमरजेंसी प्लान और कुछ दिनों के लिए प्रतिबंध, स्कूल बंद, निर्माण पर रोक, ऑड इवन लागू, और जैसे ही दिसंबर गया चर्चा भी गई। देखिए, ये तो सच्चाई है, एयर पोल्यूशन है, लेकिन आज का नहीं है या कुछ दिनों का नहीं है, ये कई सालों से ये प्रॉब्लम चलती आ रही है। सरकार इस पे सीरियस है, काम भी कर रही है, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम एक झटके में ठीक नहीं हो सकती, इसको लगातार काम करना पड़ेगा। होपफुली नेक्स्ट ईयर तक इस पे कुछ ठोस काम होगा और पोल्यूशन कम होगा। अगर आप सोचें कि कल सरकार दूसरी गई है और आज ही वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, समय लगता है, और स्पेशली जब काम इतना बड़ा हो। ये रवैया हवा को साफ नहीं, बस इतिहास को दोहराता है। जनवरी फरवरी राहत, मार्च से लेकर अक्टूबर तक उपेक्षा, और नवंबर दिसंबर में हाहाकार। अब बात करनी होगी कि समाधान क्या है। समाधान मास्क नहीं, पॉलिसी है। समाधान एयर प्यूरिफायर नहीं, प्रणाली है। समाधान घर बंद रखना नहीं, हवा को साफ करना है। निर्माण स्थलों पर सख्त डस्ट कंट्रोल, डीजल वाहनों पर चरणबद्ध रोक, कृषि अवशेष प्रबंधन पर वैज्ञानिक मॉडल, ग्रीन बेल्ट और माइक्रो फॉरेस्टिंग, सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन, औद्योगिक उत्सर्जन पर निगरानी, वास्तविक ना कि सांकेतिक नीति क्रियान्वयन, लेकिन सबसे जरूरी जागरूक नागरिक समाज, क्योंकि हवा किसी पार्टी की नहीं, हर इंसान की है। ये प्रदूषण अमीर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम, दिल्ली, नोएडा में फर्क नहीं करता, ये सबको समान रूप से प्रभावित करता है। आज हम अगर चुप रहे तो कल हमारे बच्चों की आवाज भी कमजोर होगी, सांस लेते वक्त दर्द होगा और फेफड़े उस हवेली की तरह हो जाएंगे जिसमें दीवारें खड़ी हैं लेकिन खिड़कियों से रोशनी नहीं आती। दिल्ली की हवा आज चेतावनी दे रही है, मैं सिर्फ धुंध नहीं, खतरा हूं। इसे पढ़ने, समझने और बदलने का वक्त अभी है, कल बेहद देर हो जाएगी। वही न्यूज वॉच इंडिया की ये खास पेशकश अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें। वही ऐसी फैक्ट से भरपूर जानकारी के लिए न्यूज वॉच इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।